डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के अवलोकन से अभियुक्त के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दांडिक प्रकरण लंबित है, जिसमें अन्वीक्षा की कार्यवाही की जा रही है। उक्त प्रकरण में दिनांक 8/1/2004 को अभियुक्त अनुपस्थित हो गया, अतः उसके जमानत मुचलके जब्त कर उसे गिरफ्तारी वारंट से तलब किए जाने का आदेश दिया गया है। अभियुक्त द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि वह दिनांक 8/1/4 को मजदूरी हेतु राजस्थान राज्य के बाहर चला गया। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सका और ना ही अधिवक्ता से संपर्क कर इसकी जानकारी दे सका, जिससे प्रार्थी के जमानत मुचलके जब्त कर उसे गिरफ्तारी वारंट से तलब करने के आदेश दिए गए हैं। उसकी अनुपस्थिति परिस्थितिवश एवं अज्ञानतावश हुई है। अतः उसकी गिरफ्तारी वारंट को जमानती वारंट में परिवर्तित कर दिया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह प्रार्थना पत्र दिनांक 9/11/2010 को विस्तृत आदेश लिखकर अस्वीकार किया गया है। आदेश के अवलोकन से अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 21/5/2000 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। दिनांक 8/1/2004 को अभियुक्त के अनुपस्थित होने के कारण उसके जमानत मुचलके जब्त किए जाकर उसे गिरफ्तारी वारंट से तलब किया गया। दिनांक 8/1/2004 से निरंतर अभियुक्त अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो रहा है, जिसके कारण प्रकरण में अन्वीक्षा की कार्यवाही पूर्ण नहीं हो पा रही है। धारा 436 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत यह प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति हाजिरी के समय और स्थान के बारे में जमानत पत्र की शर्तों का अनुपालन करने में असफल रहता है, वहाँ न्यायालय उसे, जब वह उसी मामले में किसी पश्चातवर्ती अवसर पर न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है या अभिरक्षा में लाया जाता है, जमानत पर छोड़ने से इनकार कर सकता है। इस प्रावधान से स्पष्ट है कि जमानतीय अपराधों के प्रकरणों में भी यदि अभियुक्त द्वारा जमानत की शर्तों की पालना नहीं की गई है एवं वह अनुपस्थित हो गया है, तो न्यायालय जमानतीय अपराधों के लिए भी अभियुक्त को जमानत देने से इनकार कर सकता है। वर्तमान
प्रकरण में अभियुक्त दिनांक 8/1/2004 से अधीनस्थ न्यायालय में अनुपस्थित चल रहा है तथा उसे गिरफ्तारी वारंट से तलब किए जाने के आदेश दिए गए हैं। विराम। उसके द्वारा जमानत की सुविधा का दुरुपयोग किया गया है। विराम। अतः अभियुक्त के विरुद्ध जारी गिरफ्तारी वारंट को जमानती वारंट में परिवर्तित किए जाने का कोई न्यायोचित आधार नहीं है। विराम। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियुक्त का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि नहीं की गई है। विराम। अतः आदेश में हस्तक्षेप किए जाने का कोई आधार नहीं है। विराम। निगरानी एडमिशन स्टेज पर ही खारिज किए जाने योग्य है। विराम। पैरा। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 16/9/2008 के अवलोकन से केवल अभियुक्त रामनारायण उपस्थित था तथा शेष अभियुक्तगण की हाजिरी जरिए वकील माफ़ की गई है। विराम। यह विधि शास्त्र का सर्वमान्य सिद्धांत है कि गवाह का मुख्य परीक्षण अभियुक्त की उपस्थिति में या यदि उसकी हाजिरी माफ़ी स्वीकार की गई है तो उसके अभिभाषक की उपस्थिति में होनी चाहिए। विराम। परंतु आदेशिका एवं बयानों के अंत में लगाए गए नोट से प्रकट होता है कि गवाहों का मुख्य परीक्षण अभियुक्तगण के अनुपस्थित होने पर हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त तो स्वीकार की गई है परंतु अभिभाषक की अनुपस्थिति में लेखबद्ध किए गए हैं जो विधि के प्रावधानों के अनुकूल नहीं माना जा सकता। विराम। यह भी महत्वपूर्ण है कि अभियुक्त रामनारायण स्वयं दिनांक 16/9/2008 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित था। विराम समाप्त।